जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं यूपीएससी के GS1 के क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमारा चल रहा है आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर के हम स्टैटिक्स और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कर रहे हैं। स्टैटिक हम इसके पूरा करेंगे और पीवाईक्यू भी इसके अंदर पूरा करेंगे और टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। सिमिलरली हमने सोसाइटी ऑलरेडी पूरी कर चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। राइट, तो शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का। जी, तो कल हमने कर लिया था मॉडर्न आर्ट। राइट, आज हम बात करेंगे पोस्ट मौर्य आर्ट और उसका आर्किटेक्चर की। तो पोस्ट मौर्य जो आर्ट है वो कब, तो नॉर्थ के अंदर पोस्ट मौर्य के अंदर ये कुछ हमारी डायनेस्टीज़ थी और साउथ के अंदर ये सारी कुछ डायनेस्टीज़ थी। जब पोस्ट मौर्य ख़त्म हुआ तो हमारी ब्राह्मणिकल सेक्ट प्रोमिनेंस में आ गया था। और कौन थे जिसके अंदर हमारा शैविज़्म और वैष्णविज़्म ज़्यादा चल रहा था। उस वक्त स्कल्पचर्स कौन से थे, जैसे कि हमारा भरत स्तूपा था, उसके अंदर अर्ली फेज ऑफ बुद्धा आर्ट इसके अंदर देखी जाती है, जहाँ पर बुद्धा को एज ए सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पर हमारा धर्मवेल, बोधि ट्री, एम्प्टी सीट, एक खाली सीट, फुटप्रिंट और हमारा त्रिरत्न सिंबल देखने को मिलता है। स्कल्पचर्स मिलते हैं वहाँ पर भरत स्तूपा में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। भरत वैसे मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको भरत स्तूपा, फिर भी एक बार देख लीजिए। यक्षा यक्षिणी मिलते हैं, डिपिक्शन ऑफ नैरेटिव यानी कि नरवाना, महापरिनिर्वाणा, किंग महामाया, डिपिक्शन ऑफ जातका स्टोरी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपको पहले। अब यहाँ पर सांची स्तूपा भी शायद मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, और फिर भी आप देख लीजिएगा कि सांची स्तूपा के अंदर आता हमारा स्तूपा 1, स्तूपा 2 और स्तूपा 3, 3 स्तूपा हैं सांची के अंदर। स्तूपा 1 है जो अशोका ने बनवाया है, इसके अंदर तोरांस नहीं पाए जाते हैं, इसके अंदर तोरांस नहीं है। तोरांस जो होता है ना गेटवे, जिसे ये तोरांस है, ये लगे हैं। मगर पोस्ट मौर्य के अंदर ये तोरांस बना दी जाती, यानी कि अशोका के टाइम के अंदर ये तोरांस नहीं होते थे, मगर पोस्ट मौर्य के टाइम पे ये तोरांस बना दिए गए थे। ठीक है, अब देखिए देखो, जो दिस इज डोम शेप, दिस इज डोम, इसको डोम कहते हैं। ठीक है, इसके साइड में जो ये पूरा पार्ट है टेप बाउंड्री टाइप, इसको कहते हैं प्रदक्षिणापात। ये जो साइड में एक खड़े हैं ऐसे करके, इसको कहते हैं तोरांस। ये तोरांस होते हैं, इनमें जातका स्टोरीज लिखी जाती हैं, ऐसे ही तोरांस हैं। ऊपर जो सबसे टॉप मोस्ट होता है उसको कहते हैं छत्रा। ठीक है, और छत्रा के ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं यष्टि। और जिसके ऊपर यष्टि जिसके ऊपर होता है ये, इसको कहते हैं हर्मिका, ये होती है हर्मिका। राइट, और जो फेंस वाली एरिया होती है उसको कहते हैं वेदिका। देखो ऐसा होता है, दिस इज फेंस वाला एरिया। ठीक है, और जहाँ पर ये दिस इज डोम। ठीक है, और डोम के बाउंड्री में यहाँ है, ताकि यहाँ पर जैसे है ना चलने वाला हिसाब, कभी अपने देखो यहाँ चल सकें, घूम सकें, घूमने वाला हिसाब, और इसके यहाँ पर है। ठीक है, इसको कहते हैं हमारा प्रदक्षिणापात। और इसके साइड में जो फेंस होती है इसको कहते हैं वेदिका। राइट, समझ में आया होगा आपको। चलिए, ठीक है, अब जाते हैं हमारे स्तूपा 2। स्तूपा के टू के अंदर हमारा 10 अरहत की रेलिक्स मिलते हैं। थेरावेदा बुद्धिज़्म है। यहाँ पर जो ये जो रेलिक्स पाए जाते हैं वो हमारे उनके अरहत, उनके डिसिपल्स के पाए जाते हैं। और ये अरहत कौन होते थे? अरहत वो होते थे जिनको हु अटेन निर्वाणा इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर जिनको निर्वाणा मिल जाता था उनको कहा जाता था हमारा अरहत, जिनको रीच फुल बुद्धिस्ट मिल जाता था। स्तूपा 3 के अंदर रेलिक्स मिले हैं सरीपुट्टा और किसके? मोदगलियाना। राइट, जो कि डिसिपल्स थे हमारे गौतम बुद्ध के, दोनों डिसिपल्स थे। अब जाते हैं यहाँ पर, अब आ जाता है हमारा गांधारा, मथुरा और अमरावती आर्ट। अब ये जो गांधारा, मथुरा और अमरावती आर्ट है, गांधारा तो पाकिस्तान में, मथुरा यूपी में, अमरावती आंध्र प्रदेश में। तो बेसिकली हमको ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। ठीक है, पिछले साल भी लगभग 2025 के अंदर अभी जो एग्ज़ाम हुआ था यूकेपीसीएस में, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू द गांधारा स्कूल्स, तो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो अब जाता है गांधारा, मथुरा और अमरावती। तो ये 3 बेसिक स्कूल्स थे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन स्कूल्स में पैट्रोनेज किसका था, यानी किसने करवाया था, किसके पैट्रोनेज के अंदर बने थे? कुषाण पीरियड के अंदर बने थे। कौन सा? हमारा गांधारा।
मथुरा बना था कुषाण टाइम के पीरियड में, अमरावती बना था सातवाहना रूलर्स के टाइम पीरियड में, राइट। अब देखिए इनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हैं, जैसे कि एक्सटर्नल यूज के हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक और हेलेनिस्टिक फीचर्स स्कल्पचर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंडो ग्रीक आर्ट। तो अब इसके अंदर जो स्कल्पचर है उसके अंदर ग्रीक और हेलेनिस्टिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, राइट। हेलेनिस्टिक मतलब यानी कि फीचर जो कि हमारा ग्रीक जगह के अंदर मिलने देखने को मिलते हैं, उनके स्कल्पचर्स में जो मिलते हैं वैसे फीचर्स, इसलिए इसको इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है, ठीक। दूसरा, मथुरा जो स्कूल है वो है हमारा डेवलप इंडिजीनियसली एंड नॉट इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल कल्चर। सेम अमरावती भी इंडिजीनियसली बना है और किसी भी दूसरे कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। इंग्रेडिएंट जैसे कैसे यूज़ होते हैं, स्टार्टिंग में जो अर्ली गांधारा स्कूल्स थे उसके अंदर जो ब्लूइश सैंडस्टोन का यूज़ होता था, वाइल लेटर पीरियड में उसको मड और स्टको का यूज़ किया जाता था। व्हाट इज स्टको? ये एक्चुअल में प्लास्टर होता है, प्लास्टर जो दीवार होती है ना, वॉल के ऊपर जो कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, वो प्लास्टर उसको कहते हैं स्टको। फिर आता हमारा जो मथुरा का स्कूल का स्कल्पचर्स हैं उसके अंदर हमारा क्या किया जाता था, हमारा स्पॉटेड स्टैंडस्टोन, रेड स्टैंडस्टोन, इसके अंदर रेड स्टैंडस्टोन पाया जाता था, और अमरावती के अंदर हमारा वाइट सैंडस्टोन पाया जाता है। अब रिलीजियस इन्फ्लुएंस क्या है, ये था हमारा मेनली बुद्धिस्ट इमेजनरी इन्फ्लुएंस बाय द ग्रीको बैक्टीरियन, ठीक है। ग्रीको दिस इज ग्रीको रोमन से इन्फ्लुएंस थे, और ये इन्फ्लुएंस थे हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज़्म से, और ये था हमारा केवल और केवल अमरावती आर्ट हमारा केवल बुद्धिज़्म से। तो आपके डिफरेंस जितने भी हैं आपको याद हो जाने चाहिए। ये सारी की सारी हमारी प्रीलिम्स की नॉलेज है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए हमारा, राइट। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए। अब देखो ये क्या है, क्वेश्चन पढ़ लें। Mesolithic rock cut architecture of India is not only reflect the cultural life, वो केवल कल्चरल लाइफ को रिफ्लेक्ट नहीं करते ऑफ द टाइम, बट ऑल्सो एस्थेटिक सेंस कंपेरेटिबल टू द मॉडर्न इंडिया। क्रिटिकली इवेल्युएट दिस कॉमन, देखो क्रिटिकली इवेल्युएट, तो ये जो स्टेटमेंट है तो इसके फेवर में भी जवाब देना है और इसके अगेंस्ट में भी जवाब देना है, ठीक है। कैसे, पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, जो मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर है इंडिया का वो केवल कल्चरल लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये बता देंगे कि मेसोलिथिक इंडियन कल्चरल लाइफ को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसे रिफ्लेक्ट करता है, उस टाइम की कल्चर लाइफ को कैसे इंपैक्ट करता है। मेसोलिथिक में घूम फिर के मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर के टाइम पर कल्चर आर्ट कैसा था ये लिखना है पहला, बट ऑल्सो एस्थेटिक सेंस कंपेरेटिबल टू द मॉडर्न इंडिया। अब दूसरा ये क्या है कि ये कैसे जो मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर है ये कैसे एस्थेटिक है कंपेयर करें अगर हम मॉडर्न इंडिया से, कैसे एस्थेटिक है। दूसरा पार्ट, एक पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट ये बन गया। दूसरा लास्ट में क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, ठीक है, ये क्रिटिकली इवेल्युएट भी करना है। वो कैसे हम इसको, तो हम इसको कैसे क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे, हम इसको इवेल्युएट करेंगे क्रिटिकली थ्रू, हम यहाँ पर तो बात करें कि उसके अंदर बेहतर एस्थेटिक सेंस था। अब हम बात करेंगे किसके फेवर में, हम मॉडर्न पेंटिंग के फेवर में बात करेंगे कि वो ज़्यादा बेहतर थी एज ए मेसोलिथिक से, ठीक है। क्यों बेहतर थी, क्योंकि ऑब्वियस बात है मॉडर्न के अंदर डिफरेंट कलर्स आ गए हैं और मल्टीपल थीम्स आ गई हैं, उस वक्त थीम्स बहुत कम थी, राइट। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, 3D प्रिंटिंग आ गई है, तो ऐसे ऐसे हम इसको कंपेयर करेंगे, राइट। तो अभी फ़िलहाल हम इतना ही पढ़ लेते हैं, मतलब लाइन बारी से पढ़ते हैं। चलिए देखिए, जो मेसोलिथिक एरा है मैंने हमेशा बताया टाइम पीरियड लेते हैं 10 से 1000 से 5000 सेंचुरी BC के टाइम पर ट्रांजिशन बिटवीन पैलेलिथिक हंटिंग गैदरिंग और नियोलिथिक डोमेस्टिकेशन। देखो मेसोलिथिक किसके बीच में था, हमारा पैलेलिथिक और नियोलिथिक के बीच में था मेसोलिथिक, और पैलेलिथिक के में हमारा लोअर मिडल और अपर भी था। तो इन ये और यहाँ मेसोलिथिक और ये नियोलिथिक, ठीक है। तो ये है हमारा टाइम पीरियड मेसोलिथिक का, और इस टाइम पीरियड के अंदर कल्चर कैसा था उसकी बात करते हैं। कैसा था बताइए, था मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट द कल्चरल टाइम। कैसे, रॉक कट केव्स रिफ्लेक्ट करते थे उस वक्त की हमारी क्या प्लेसेस ऑफ रेसिडेंट, रॉक शेल्टर्स होते थे, सिंपल सी बात है। चलो आपको थोड़ा इजी करके बताता हूँ।
ये बैक इजी करके बताता हूँ। जैसे मीज़ोलिथिक है, मीज़ोलिथिक के हम कल्चरल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी मैंने आपको कल्चर बताया है, ठीक है, तो कल्चर आपको किसी का भी कैसे पता चलेगा, ठीक है, आप जब कल्चर पता चलेगा कि वो कैसे कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, क्या खा रहे हैं, ठीक है, क्या पहन रहे हैं, ठीक है, बताया था ना, फूड, क्लोथ्स, ठीक है, क्या एक्टिविटी कौन सी कर रहे हैं, ठीक है। अब उस समय तो मतलब सिंपल सी बात है, कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, टूल कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कल्चर के अंदर तो ये भी आता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, तो उस समय की क्या माइथोलॉजी थी उस वक्त की, ठीक है, ये सारे सारे क्या आ जाता है कल्चर में। तो हमें इस पार्ट में सोचना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कहाँ रहते थे वो, केव के अंदर रहते थे, ठीक है। क्या कल्चर आर्ट्स में बताएं तो वो कुछ पेंटिंग्स बनाते थे, जहाँ पर हमने कम पेंटिंग्स देखने को मिली है, लाइक कहाँ कहाँ भीमबेटक और आदमगढ़ वाले रीजन में कहीं पर पेंटिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि ऐसी कुछ ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिलती है कि ग्रुप हंटिंग कर रहे हैं, हाथ में बो है नैरो है, राइट, हंटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ क्लोथिंग देखने को मिलती है, ऑर्नामेंट्स दिखते हैं जो कि हमारे आइवरी यानी कि बोन से मिलकर हमारी आइवरी बनी हुई है, उनके टूल्स ऑर्नामेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, लाइक हम शादियों में डांस करते हैं ना, तो सेम कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यानी कि उनकी पेंटिंग्स बनी हुई हैं डांसेस की, राइट। तो सिमिलरली उन्होंने अब देखो ये सारी चीज़ें बनाए हैं तो कहीं ना कहीं किसी किसी चीज़ से ही बनाए होंगे, तो उन्होंने कलर का भी यूज़ किया है उसमें, ठीक है। कलर जैसे लाइक रेड कलर, वाइट कलर, ठीक है, इन सब का यूज़ किया है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर, राइट। चलिए आते हैं मेन क्वेश्चन पे। समझ में आया होगा कि जब कल्चर सोचना है तो किसके बारे में सोचना है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, क्या पहनना है, क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या हंटिंग करते थे नहीं करते थे, ठीक है, तो वो कहाँ कैसे दिखता है उनकी लाइफ में। चलिए आ जाए, चलो तो आ जाइए। जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉक कट केव्स, जो रॉक कट केव होती थी वो जैसे यहाँ पर आता है हमारा प्लेसेस ऑफ रेसिडेंट्स, ये केव रॉक केव्स होती थी जो कि हमारी रहने की जगह होती थी उनके लिए। रॉक पेंटिंग्स थी लाइक जो कि एक कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते थे, जहाँ पर एग्जांपल आदमगढ़ और भीमबेटक एमपी के अंदर वहाँ पर। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट मैटर पेंटिंग्स थी, लाइक किस सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, लाइक रिलेटेड टू द हंटिंग, और हंटिंग सीन्स थे, और रियरिंग ऑफ द चाइल्ड थे, बरियल सेरेमनीज थी, ठीक है, इन सब से रिलेटेड। कुछ हंटिंग सीन्स भी थे, डोमिनेटिंग हंटिंग सीन्स भी थे जो कि रिप्रेजेंट किए जाते थे हमारे क्या बोलते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि हाथ में स्टिक है और आप उसकी हंटिंग कर रहे हो, ठीक है, ऐसे सीन्स थे बहुत ज़्यादा। क्लोथिंग ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं, लाइक ऑर्नामेंट देखने को मिलते हैं जो रिफ्लेक्ट करता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ सम हंटर्स वेयर्स लायन, मतलब उनके को जैसे वेयर करते थे लायन क्लोथ्स, ये सब फेदर्स ये सब पहनते थे, जो बोन के ऑर्नामेंट्स होते थे, राइट। अब मोड ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कैसे होती थी, जैसे कि हमारा सेंस ऑफ डांसेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बो पाइप्स हॉर्न यूज़ किए जाते थे, राइट, डांस किए जाते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटी के सीधा लिखो डांस, सेंस ऑफ डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे, इतना कुछ खास लिखने इतना लिख दो, ठीक है। चीज़ें सिंपल, क्योंकि ये फालतू फालतू चीज़ें याद भी नहीं रहेंगे, बस इतना रिक्रिएशनल एक्टिविटी इज इक्वल टू सेंस ऑफ डांस, यूज़ ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बस। पेंटिंग जो की जाती थी ज़्यादातर हमारा रेड और वाइट पिगमेंट से रिलेटेड की जाती थी, बनाए जाते थे, जो कि हमारा रेड बनता था आयरन ऑक्साइड से और वाइट बनता था लाइमस्टोन से, राइट। आ जाता माइक्रोलिथ, और जो ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ, ठीक है, माइक्रोलिथ वो होता है कि छोटे छोटे पत्थर से अपना टूल बना लेना, ठीक है, माइक्रोलिथ। तो एनिमल बोन से माइक्रोलिथ बना लेना, एनिमल बोन से टूल बना लेना, जैसे कि कहाँ देखने को मिलता है हमारा सराय नाहर राय में मिलता है, और ये डमडमा जो कि हमारा है उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर है हमारा, ठीक है, वहाँ देखने को मिलता है, क्या माइक्रोलिथ मिलते हैं वहाँ पर। माइथोलॉजी से कनेक्ट करिए जाए तो भीमबेटक बोर, देखो जो भीमबेटक है ना जो कि एमपी के अंदर है, वहाँ पर बोर देखने को मिलता है, हैविंग अ बॉडी ऑफ बोर स्नाउट लाइक राइनोसोरस, ठीक है, बॉडी राइनोसोरस की तरह, बॉडी बोर की तरह, और स्नाउट है इसकी, स्नाउट है राइनोसोरस की तरह, ठीक है। अंडर लिप ऑफ एलिफेंट्स एंड हॉर्न ऑफ बफेलो, ठीक है। तो ऐसे कुछ माइथोलॉजी से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ पर, फोटोज़ एक्चुअली। नाउ अब बात कर लेते हैं ये
मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट करता है फायर एस्थेटिक सेंस ऑफ कंपेरेटिव टू द मॉडर्न पेंटिंग। कैसे? सिंपल सी बात है। क्यों ज़्यादा एस्थेटिक है? क्योंकि उसके अंदर हैंड प्रिंट और रॉक ऑन रॉक यानी कि रॉक के ऊपर हैंड प्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो कि बिकमिंग अ ट्रेंड इन द न्यू हैंड प्रिंट पेंटिंग। ठीक है, जैसे कि मैरिज में बनाई जाती है। सबसे बड़ा एग्जांपल के तौर पे अगर आपने देखा होगा कि अभी महाकुंभ हुआ था, वहाँ पर फेमस हैंड प्रिंट पेंटिंग ही फेमस हुई थी। अगर नेट पे सर्च मारो तो हैंड प्रिंट पेंटिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ठीक है, तो आप नेट पे सर्च मारना कि 2025 कुंभ मेला हैंड प्रिंट पेंटिंग, तो आपको पता चलेगा क्या हैंड प्रिंट पेंटिंग। ठीक है, फिर आता है हमारा यूज़ ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट टू मेक कलर्स, जैसे फ्रॉम लोकल मटेरियल सच एज और के रॉक मिनरल्स और प्लांट्स। ये होता है हमारा एक्चुअल में रेड कलर, और के रेड कलर होता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स सच एज हेना लीफ, काउडंग, सूट, राइस पाउडर, लाइम यूज़ की जाती थी मधुबनी पेंटिंग्स के अंदर। नाउ डिज़ाइन और मोटिव जो होते थे हमारे, डिज़ाइन और मोटिव होते हैं, ठीक है, वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं हमारे फ्लावर, जैसे लाइक फ्लावर्स, ज्योमेट्रिक शेप्स की जाती हैं। और आजकल एस्थेटिक सेंस देने के लिए हमारा काफ़ी रेस्टोरेंट जो हैं, कैफ़ेज जो हैं, म्यूजियम्स जो हैं, उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। आजकल तो थोड़ा नई यूनिक टाइप का अलग अलग फ़ोटोज़ डाल देते हैं, मतलब स्पेशली बुलाते हैं पेंटर्स को कि थोड़ा एस्थेटिक व्यू होना चाहिए, कि फ़ोटो भी तो लेनी है, इंस्टाग्राम पे भी डालनी है। सिमिलरली यूज़ ऑफ लैंडस्केप पेंटिंग बिकम स्मॉलर लेटर टू अकोमोडेट लार्जर थीम्स, लाइक मिनिएचर पेंटिंग द राजस्थान। मिनिएचर छोटी छोटी पेंटिंग बन रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लार्जर थीम्स को अकोमोडेट कर सकें, मतलब अपनी पेंटिंग के अंदर डाल सकें। तो मिनिएचर पेंटिंग द राजस्थान एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है। हाउ एवर द मॉडर्न पेंटिंग आर सुपीरियर टू दैट, तो क्योंकि इसके अंदर हमने बात किया था इवेल्युएट क्रिटिकली, तो जो इवेल्युएट क्रिटिकली है तो इसका अपोजिट व्यू भी देंगे हम। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमने ये वाला एड्रेस कर लिया कि मेसोलिथिक जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सॉरी रॉक कट आर्किटेक्चर है, उसकी कल्चर लाइफ के बारे में बता दिया, तो सारा कल्चर लाइफ के बारे में बता दिया। ठीक है, दूसरा कि वो कैसे एस्थेटिक सेंस से कंपेयर टू द मॉडर्न इंडिया, तो हमने उसके ये सारे पॉइंट लिख दिए और उसके कंपेयर कर दिया एग्जाम्पल में उसका कैसे मॉडर्न इंडिया से एस्थेटिक सेंस में। नाउ अगर क्रिटिकली बोला है तो कंपेयर भी करेंगे कि हाँ कि मॉडर्न पेंटिंग ज़्यादा बेहतर है वो मेजोलिथिक आर्ट से। हाउ, कैसे? क्योंकि इसके अंदर हमारी 3D पेंटिंग देखने को मिलती है। नंबर ऑफ वैरायटी कलर्स, इसके अंदर और के कलर थी, हम वाइट और रेड ही है, बट इसके अंदर हमारे मल्टीपल कलर देखने को मिलते हैं, जिसमें ऑयल, वाटर, एक्राइलिक एक्सेट्रा। ठीक है, मल्टीपल थीम्स देखने को मिलती है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, क्रिएटिविटी ऑफ द सोशल, ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड द सोशल चेंजेस मेक इनटू इफेक्ट, यूज़ फॉर द एस्थेटिक कमर्शियल पर्पज़ के लिए की जाती है, अभी यूज़ इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए की जाती है। लाइक मोनालिसा पेंटिंग है जो कि लगभग कई थाउजेंड्स करोड़ की है एंड मोर। तो मेसोलिथिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करता है उस समय की सोशल कल्चर एंड द वैल्यूएबल इंसाइट अबाउट दैट टाइम, जो कि हेल्प करता है हमारे प्री एंसेस्टर कैसे कम्युनिकेट करते थे और कैसे सर्वाइव करते थे, उसके बारे में हमें जानने को बताता है कि वो उस समय कैसा था, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, समझ में आया होगा। मूव करें नेक्स्ट पे, चलिए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट जो कि वो आर्किटेक्चर जो रॉक कट करके बनाया गया है, वो रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ अर्ली इंडिया आर्ट और हिस्ट्री। कि ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर है उस समय की रिफ्लेक्ट करता है इंडियन आर्ट और हिस्ट्री के बारे में बताता है। बताओ कैसे? ठीक है, तो कैसे एग्जाम्पल होंगे? तो बहुत सारे रॉक कट आर्किटेक्चर के नाम लिखेंगे, ठीक है, जो हमको वेरियस पार्ट ऑफ वो बताएंगे कि हाँ ये गुड फॉर द इकोनॉमी के लिए, ये हमारा सोशल के लिए, ये हमारा रिलीजियस पर्पस के लिए ये यूज़ होता था, ऐसा ऐसा करके हम बताएंगे ये आर्किटेक्चर। फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म में चैत्य विहार हमारा वर्शिप के लिए और रेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, उनके एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आते हैं हम यहाँ। पहला, रॉक कट आर्किटेक्चर एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज। कैसे? रिलीजियस नॉलेज के लिए, जैसे बुद्धिज़्म के अंदर चैत्याज और विहाराज होते थे, लाइक कार्ले और भाजा बेदिसा, आपको नाम याद होंगे नॉर्मली। हिंदू के अंदर हमारा कैलाशनाथ टेम्पल हमने पढ़ाई था, ये एलोरा का हमारा गुप्ता पीरियड में बना था। शोर टेम्पल जो कि मल्लापुरम है, जो कि उड़ीसा के अंदर, जो कि हमारा है तमिलनाडु के अंदर, महाबलीपुरम। ठीक है, वो है।
फिर आता हमारा जैनिज्म के अंदर उदयगिरी और खंडगिरी उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। आजीविका साइट जो कि हमारा बाराबार केव्स है, मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको बाराबार केव्स, ठीक है। ये कहाँ पर हमारा, ये है हमारा बिहार के अंदर। सेम इकोनॉमिक नॉलेज कैसे मिलती है, जैसे हमारा भाजा और कारला, ठीक है, और कन्हेरी अजंता, ये किसके लिए फेमस थे, ये तो फेमस था हमारा ट्रेड रूट्स के लिए, और ये था ये हमारा एसोसिएशन विद द रिलीजियस और कॉमर्स के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड थे, कौन सा, भाजा कारला कन्हेरी, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड थे। नाउ एजुकेशन के लिए कौन कौन से थे, जैसे कन्हेरी था हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसके अंदर देखने को मिलता है। भाजा के अंदर क्लस्टर ऑफ स्तूपा देखने को मिलता है, जहाँ पर रेलिक्स ऑफ टीचर देखने को मिलते हैं हमारे भाजा के अंदर, तो एजुकेशन दिखता है। पेंटिंग के अंदर हमारा पता ही है अजंता, ठीक है, फ्रेस्को पेंटिंग होती है, जैसे बुद्धा पदम पानी टाइम प्रिंसेस फ्लाइंग अप्सरा, राइट। माइथोलॉजी देखने को मिलती है, जैसे रावण की खाई, दशो अवतार, कैलाश टेम्पल, नीलकंठ, वे विश्वकर्मा, ये सारे कहाँ कौन सी हमारी सारी की सारी, ये है हमारी एलोरा केव के अंदर, ठीक है। माइथोलॉजी देखने को मिलती है। डायनेस्टीज में देखने को मिलती है, जैसे लाइक राष्ट्रकूटा, यादवा और वकाटा किंग्स, ठीक है। जैसे राष्ट्रकूटा कैलाशनाथ टेम्पल है, यादवा हमारा जैन टेम्पल है, जैन टेम्पल है, वकाटा किंग है हमारा अजंता केव है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी देखने को मिलती है, जो कि हमारा मंडपेश्वर में स्मॉल केव एज हिज एंट्रेंस शोज द इक्वालिटी ऑफ द जेंडर इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्स के थ्रू। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन देखने को मिलता है, जैसे कि जहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो कि हमारा फाउंड होता है हमारा भाजा और कन्हेरी के अंदर, राइट। सोशल हायरार्की देखने को मिलती है, ठीक है। कहाँ पर, हमारा बादामी केव के अंदर, ये बादामी केव के अंदर एग्जाम्पल है, राइट। तो बहुत ज़्यादा जो कि रॉक कट आर्किटेक्चर हमारा काफ़ी नॉलेज को दिखाता है, जहाँ पर रिलीजियस है, डायनेस्टी के बारे में बताता है, एजुकेशन के बारे में बताता है, पेंटिंग्स है, माइथोलॉजी है, और ये सारे हमने पढ़ी है। बस इसको क्या क्या अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और कोशिश करना है कि स्टेप बाय चलें कि हाँ क्या बोलते हैं, एंशियंट में कौन सी थी, फिर हमारी मौर्य टाइम पीरियड में कौन सी आई, फिर हमारा गुप्ता पीरियड में कौन सी आई, तो ऐसे ऐसे करके हम देख लेंगे। सिमिलरली दूसरी हम ये भी देख सकते हैं, अगर आपने गुप्ता आर्किटेक्चर में आपने याद किया होगा तो उसके अंदर तो सारी मैंने अजंता भी बताई, जिसके अंदर मैंने आपको पेंटिंग्स बताई है, उसमें पदम पानी। दूसरा मैंने आपको एलोरा भी बताई है, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी माइथोलॉजी से रिलेटेड केव्स बताई हैं। उदयगिरी खंडगिरी भी बताई है मैंने आपको, तो ऑलमोस्ट सारी बताई हैं मैंने आपको, ठीक है। बस उसको ये है कि उस इन्फॉर्मेशन को बेहतर चैनलाइज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, और यही स्किल आपको आनी चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये कैसे आएगी, ये तब आएगी जब आपको हर एक चीज़ अपने टिप्स पे याद होंगी, ताकि हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे रिलेट कर सको। दूसरा, ब्रेनस्टॉर्मिंग इतनी फास्ट होगी कि आप चीज़ों को तुरंत क्लासीफाई कर लो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हाँ पहले मौर्य याद करो, फिर गुप्ता याद करो, फिर गुप्ता आर्किटेक्चर याद करो, तो ये सारी आपको इतनी जल्दी याद होनी चाहिए, इतनी दिमाग में घुसी होनी चाहिए कि आप तुरंत सारी चीज़ों को याद कर लो, राइट। समझ में आ गया हो, मूव करें नेक्स्ट पे, ठीक है। तो घूम फिर के इसका ये है कि जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द लाइफ ऑफ इंडिया और इट्स इवोल्यूशन थ्रू सोशल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हमारा बारे में बताता है, ठीक है। जो 12 अशोका, एलोरा, राष्ट्रकूटा और बादामी, चालुक्य, सतवाहना से रिलेटेड है, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव, चलो मूव करें। तो इंडियन फिलॉसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड करती है सिग्निफिकेंट रोल, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल इन कंसीविंग शेपिंग द मॉन्यूमेंट एंड देयर आर्ट फॉर्म इन इंडिया। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कैसे जो मॉन्यूमेंट है इंडिया के, वो उसकी फिलॉसफी और उसका ट्रेडिशन को दर्शाते हैं। देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने अभी तक जितना पढ़ा उससे ही आंसर निकल जाएगा। जैसे कि मॉन्यूमेंट, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स और उसके आर्ट्स, आर्ट ही ना, हाँ, एंड देयर आर्ट ऑफ इंडिया। मॉन्यूमेंट और आर्ट से कैसे हमारी भारत की फिलॉसफी और उसके ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं, के बारे में पता चलता है बेसिकली। तो जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि आपको सोचना कैसे, आपको सोचना है कि मॉन्यूमेंट लिखना है, तो पहली हेडिंग मॉन्यूमेंट की बन गई, दूसरी हेडिंग किसकी बन गई, हमारी आर्ट की बन गई, ठीक है। 10 मार्क्स कौन से, इन्हीं के 5 पॉइंट दे दो, इनके 5 पॉइंट दे दो, हो गया काम आपका। तो पहले देखते हैं, आप ज़्यादा ही दे दोगे इससे, ठीक है। मॉन्यूमेंट कौन कौन से थे जिनसे हमारी फिलॉसफी और ट्रेडिशंस पता चलते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि कहाँ से शुरू करेंगे,
हम सबसे पहले क्या बनी थी हमारी केव्स, ठीक है, दूसरे पिलर्स, तीसरे ठीक है हमारे स्तूपास। तो केव्स आए, केव्स के अंदर हमारी कितनी सारी केव्स हैं, जिसके अंदर आती है हमारा ट्रेडिशन में केव्स कहाँ थी हमारी, जैसे चैत्यास और विहारास। किस लिए यूज़ किए जाते थे, हमारे ट्रेडिशन वर्शिप, फिलासफी वर्शिप, बुद्धिस्ट फिलासफी, जैन फिलासफी। एग्जाम्पल में दे देंगे हमारा भाजा, कार्ले, कन्हेरी, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। पिलर्स, पिलर्स की थी हमारी किसके टाइम पर, अशोका। कौन सी फिलोसफी थी, हमारा धम्मा फिलोसफी, बताइए, जो कि बुद्धिस्ट फिलोसफी थी, सिंपल। स्तूपा कौन सी थी हमारी, ये भी बुद्धिस्ट और जैन फिलोसफी। किसके बारे में बताते हैं, हमारा रेलिक्स के बारे में बताते हैं, रेलिक्स ऑफ बुद्धा या रेलिक्स, ठीक है, एग्जाम्पल में लिख देंगे, इसमें सांची स्तूपा लिख देंगे राजा बुद्धिस्ट में, ठीक। और कौन सी थी, और जैसे कुछ टेम्पल्स थे, जैसे कि हमारे कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है। अब ये किसकी बता रहे हैं, कौन सी बता रहा है, हमारा हिंदू फिलोसफी बता रहा है, क्योंकि ये क्या होता है हमारा सिंगल रॉकेट आर्किटेक्चर है, ठीक है। इसके अंदर 2 पॉइंट भी बना सकते हैं हम, कैसे, एक टेम्पल के अंदर आ गया हमारा 3, एक तो नगरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल और वो विसारा स्टाइल, ठीक है। ये तो नॉर्मल टेम्पल्स थे। एक थे हमारा रॉकेट आर्किटेक्चर टेम्पल्स, रॉकेट आर्किटेक्चर जैसे कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि हमारे हिंदू फिलोसफी के बताता है, ठीक है। सिमिलरली जब आर्ट के अंदर बात करेंगे, ठीक है, आर्ट के अंदर बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, आर्ट में हमने ऑलरेडी बता रखा है, जैसे स्कल्पचर्स के बारे में बात करेंगे, पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे, डांस म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे, योगा मुद्रा, योगा मुद्रा ऑब्वियस बात है बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। डांस की बात करेंगे तो हमारा डांस हिंदू फिलॉसफी के अंदर हमारा नटराज डांस, जहाँ पर हमारा नटराज में वो एक स्कल्पचर भी मिला था, कहाँ पर, चोला पीरियड के टाइम पीरियड में, ठीक है। पेंटिंग की बात करेंगे तो पदमपानी, स्कल्पचर्स की बात करें यक्षा यक्षिणी। तो क्या कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने इसमें नहीं पढ़ी, सेम वही है और वही क्वेश्चन, पर क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है बस, ठीक है। चलिए एक बार इसके ऊपर भी नज़र मार लेते हैं। मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, पहला केव, पिलर्स, टेम्पल्स, ठीक है। केव्स के अंदर आता हमारे चैत्या विहारास, एग्जाम्पल भाजा, कार्ले, कनेरी, बेदिसा, कार्ला, ठीक है। फिर आता हमारा पिलर्स के अंदर आता है धम्मा फिलोसफी, अशोका के टाइम पीरियड में स्प्रेड करी थी बुद्धिस्ट फिलोसफी। टेम्पल के टाइम पीरियड में था नगरा स्टाइल, द्रविडियन, विसारा, इसके और कुछ टेम्पल जैन टेम्पल्स भी थे, जो कि हमारे तीर्थंकर्स और जैन टीचिंग्स को, जैसे हमारे धिलवारा टेम्पल इन द माउंट आबू को जैन टीचिंग्स को फैलाते थे या स्प्रेड करते थे, प्रोपोगेट करते थे। सेम स्तूपा है, जैसे बुद्धिस्ट और जैन स्तूपा है, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी और जैन टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकर्स, जैसे कंकाली माउंट या कंकाली टीला यूपी के अंदर ऑलरेडी हमने पढ़ चुका, अगर ऊपर देखो तो आप। रॉकेट आर्किटेक्चर के अंदर बात करें तो कैलाशनाथ टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है, एलोरा केव के अंदर है, कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर है। सेम रॉकेट आर्किटेक्चर हमारा उदयगिरी खंडगिरी में मिलता है, जो कि हमारे जैन और बुद्धिस्ट दोनों है। कहाँ देखने को मिलता है, हमारा हाथी गुम्फा केव और आनंद गुम्फा केव, जो कि हमारे जैन है, ठीक है। सिखिज्म आर्किटेक्चर एज ए मिक्स ऑफ वेरियस रिलीजियस फीचर्स एज ए मोर एक्सेप्टेबल फिलोसफी, ये भी सिखिज्म में एक फिलोसफी है। अब आर्ट की बात करें तो आर्ट के अंदर आता हमारा जैसे धम्मा व्हील है, जो कि इनलाइटमेंट को शो करता है, ठीक है। स्कल्पचर है यक्षा यक्षिणी, जो कि बुद्धिज़्म के अंदर था। पेंटिंग पदमपानी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डांस एंड म्यूजिक, जो कि इग्नोरेंस ऑफ इवल, सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रांसेंडेंस ऑल ड्यूरिटी। तो घूम फिर के हमारे जैसे डांस एंड म्यूजिक के अंदर नटराज स्कल्पचर था, हिंदू फिलोसफी को बात करता है। योगा मुद्रा हमको पता ही है, योगा फिलोसफी ऑफ योगा को प्रमोट करता है। तो इन सबसे क्या पता चलता है, इन सबसे यही पता चलता है कि जो इंडियन मॉन्यूमेंट्स और उनके आर्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है, या फिर जो इंडियन फिलॉसफी और उसके ट्रेडिशन है, कहीं ना कहीं उनके मॉन्यूमेंट्स और उनके आर्ट में देखने को मिलती है। कहाँ पर, एंशियंट टाइम में और कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया के अंदर, बस यही लिखा है, और उसको तो कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब ये आ जाता है हमारा अब ये सारा का सारा हमारा आर्किटेक्चर का, ठीक है। इसके अंदर हम बहुत सारे आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर से यूपीएससी के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कंपलसरी है, चाहे कुछ भी वो कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे जितने भी आर्किटेक्चर हम कर सकें उतने आर्किटेक्चर हम करेंगे इसमें, राइट। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, चलो। पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। कैसे, जो पाला पीरियड है मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज था हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया।
ऑब्वियसली बात है, इसके बारे में हम पाला पीरियड के बारे में बताएंगे, कब था, कैसा था, ओगने इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताएंगे, उसके आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पेंटिंग सब बताएंगे, ठीक है। इन द फेज ऑफ बुद्धिज्म इंडिया कैसे होता। अब देखिए, जो पाला है, पाला पीरियड विटनेस हुआ था हमारा ग्रेट फेज ऑफ द बुद्धिज्म के लास्ट फेज में, और द बुद्धिज्म आर्ट ऑफ इंडियन इन विच द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट्स हाईलाइट द मेन फीचर ऑफ द। देखो, ये इतना बकवास लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जो पाला पीरियड था वो हुआ था लगभग कौन सी सेंचुरी के आसपास था हमारा, 8 से 12 सेंचुरी के आसपास, 8 से 12वीं सेंचुरी के आसपास। इतना लिखो, क्यों इतनी कहानी लिखने की ज़रूरत है, क्यों इतना रटने की ज़रूरत है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना कम रटोगे उतना ज़्यादा पास होगे, सिंपल बात है। देखो, पाला डायनेस्टी फाउंडर ऑफ द गोपाला अराउंड द 8 से 12 सेंचुरी। गोपाला वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द बंगाल हु ऑब्टेन बुद्धिज्म, हु अडॉप्टेड बुद्धिज्म, ही अडॉप्टेड द वेरियस पॉलिसी वाइल एनरिचमेंट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। इन्होंने कई सारी बुद्धिस्ट चीज़ों को अडॉप्ट किया पॉलिसी के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपको पता है कि पाला कहाँ रहते थे, बंगाल वाली साइड में, ठीक है। ये रीजन था, आप मैप बना के दिखा सकते हो, हाँ मेरे को पता है, ठीक है। तो समझ लो एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा आपको, ठीक है, बाकियों से। दूसरा, अब इसका कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन के आर्किटेक्चर में बात करें तो सबसे पहले तो हमारा धर्मपाला, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे हमारे टेम्पल, स्तूपा और फोर्ट्स। इन्होंने हिस्ट्री यूनिवर्सिटी रिवाइव करी थी जो कि नालंदा और विक्रमशिला थी। मोनेस्ट्रीज बनाई थी लाइक सोमपुरा महावीरा। विहाराज बनाए थे, जगदाला विहाराज, ठीक है। तिब्बत मोनेस्ट्री बिल्ड करी थी जैसे उदंतीपुर महावीर। रॉक कट टेम्पल्स बनाए थे, कनालगून, ठीक है। अब ये तो नाम विष्णुपद टेम्पल और द मंडपा ऑफ विष्णुपद। तो ये तो भाई सिंपल सी बात आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई वो नहीं है दो राय। अब आ जाता है हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर पढ़ लिया। आर्ट में क्या थी, आर्ट के अंदर हमको पता ही है, आर्ट के अंदर स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, ये सब जाती है हमारी। तो पेंटिंग कौन सी थी, पेंटिंग थी हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स, पाम लीफ पे बनाए जाते थे, यूज टू राइट द मैन्युस्क्रिप्ट। सीन ऑफ बुद्धा लाइफ लाइक जातकास, तंत्र इन्फ्लुएंस था, ठीक है। पेंटिंग्स थी रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट पेंटिंग्स वर्ड यूज पेंट यूज़ किए जाते थे। अब मेरे को ये बताओ, आपको बुद्धा की किस टाइम पीरियड में क्या क्या यूज़ होता था, अगर आप सिर्फ वही लिख देते और वो उससे वो बता रहा है कि पालक पीरियड में बुद्धिज्म था और उसने उसकी पैटर्नाइज करी थी और उसने काफ़ी उसकी चीज़ों को अडॉप्ट किया था, तो अब ये चीज़ नहीं लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। इसलिए लिख सकते थे कि हाँ उन्होंने बुद्ध जातकाज लिखी थी। तो यही तो है, यही तो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है कि आपको नहीं भी पता है फिर भी आप लिख के आ गए। क्यों? क्योंकि बुद्धा से रिलेटेड चीज़ ही तो पूछी है, जातकाज थे, उनके चैत्याज थे, विहाराज बनवाए थे, सेम वही तो है, चैत्याज बनाए थे, विहार बनाए थे, स्तूपाज बनाए थे। बस आपको यही तो नहीं पता होगा कि आपको बस एग्जाम्पल नहीं पता होंगे, ठीक है, ठीक है। अब तो ऑब्वियसली बात है, पता चल गया तो अब तो लिख के ही आना, ठीक है। मगर आपको नहीं पता थी तो क्या मोनेस्ट्री, विहार, राज ये नहीं ले सकते थे आप, ठीक है। तो आपको मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, ठीक है, चाहे कम मिलते मिलते तो सही। ये नहीं कि बस पेन छोड़ के बैठ जाते कि हमको नहीं आता, हमने तो पाला के बारे में पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। हमने तो बस उसको टाइम पीरियड पढ़ा था और बस हल्का सा ये पढ़ा था कि पैटर्न, उसके बारे में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या लिख दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को तोड़ना सीखो, ठीक। तांत्र इन्फ्लुएंस था, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, 8 से 12 सेंचुरी के अंदर था, ठीक है। उस वक्त आपको पता नहीं है कि क्या बोलते हैं तांत्रिक वो आ गया था हमारा बुद्धिज़्म, ठीक है। क्या बोलते हैं महायाना के बाद तांत्रिक बुद्धिज़्म आ गया था, आपको पता नहीं है चीज़, सबको पता है, फिर भी आप नहीं करके आते हो। तो आप तांत्रिक इन्फ्लुएंस नहीं ले सकते थे, लिख सकते थे। रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट कलर यूज़ किए जाते थे। चलिए, फिर आता हमारा मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट एग्जाम्पल अष्टंगिका और प्रजना परमिता मैन्युस्क्रिप्ट थी। वॉल पेंटिंग लाइक सराय स्थल नालंदा के अंदर। वुमेन सीन एज अप्लाई टू मेक अप वाइड वाइल लुकिंग इन टू द मिरर, ठीक है। पेंटिंग्स का नाम है कि वुमेन मेकअप कर रही है वाइल लुकिंग टू द मिरर। स्कल्पचर्स कौन कौन से थे, बुद्धा का अभय मुद्रा, भूमिस्पष्ट मुद्रा और धर्मचक्र मुद्रा, ये सारी सारी स्कल्पचर्स थे। सुल्तानगंज बिहार के अंदर हमारा लार्जेस्ट ब्राउन फिगर है किसकी, भीरमंगम म्यूजियम, मतलब भीरमंगम म्यूजियम में लार्जेस्ट ब्रॉन्ज फिगर है हमारे बुद्धा की। सुल्तानगंज बिहार अगर आपने पढ़ा होता है कब बना था, हमारा गुप्ता पीरियड के अंदर बना था, दिखाएं। जितना मेरे को याद आ रहा है कि हमने ये चीज़ पढ़ी है और कहाँ पढ़ी है वो भी देख लेते हैं। देखिए, सुल्तानगंज बिहार पढ़ी नहीं पढ़ी गुप्ता के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो भी वही इन्फॉर्मेशन है, वही रिपीट की जा रही है, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। मूव करें आगे।
लिटरेचर की बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे जहाँ पर हमारा चर्यापदा बुद्धिस्ट टेक्स्ट, चूँकि चर्यापदा बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता होगा कोई, ठीक है, याद कर लेना भाई। अभी इसका कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं कि कैसे याद किया जाए। बुद्धिस्ट पोएट से वज्रदत्ता, जिन्होंने लकेश्वरा और लिखी थी। चर्यापदा जो कि एक हमारा बुद्धिस्ट पोएट थे, इन्होंने चर्यापदा लिखी थी। पाला पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी इनकी? रिलीजन, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेटिक, यूनिटी ऑफ विलेज कंट्रोल, मतलब विलेज यूनिट कंट्रोल किसके पास था? वार कैसे हो रही थी? तो रीजन जो था हमारा वो बंगाल में था। गवर्नमेंट थी हमारी पाला डायनेस्टी, जो कि टाइटल मोनार्कियल सिस्टम था जिसमें पारामरेश्वर और मोवतारात इनको टाइटल दिया जाता था, ठीक है। जैसे मगधारी राज, चंद्रगुप्त किसको? चंद्रगुप्त को हमारा टाइटल दिया जाता था हमारा मगधाराज राजा। तो ऐसे इनको हमारा टाइटल दिया जाता था हमारा पारामेश्वर और मोवतारक। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो वियुक्तिस, और जो कि प्रोविंस को कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट को फिशिया मंडला कहा जाता था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, ये भाई इतना डिटेल में मत जाना, इतना ही इनफ है। कहाँ कहाँ याद करोगे ये, ठीक है। ये चीज़ डिप्लोमेटिक रिलेशन कौन से थे? गुड रिलेशन विद द साउथ ईस्ट नेशंस, इंडोनेशिया ड्यूरिंग देवपाला के टाइम पीरियड में थे। विलेज कंट्रोल के ग्रामपति विलेज कंट्रोल करता था। वॉर्स के टाइम पर वॉर्स आप प्रतिहारा से राष्ट्रकूटा से हुई थी विद धर्मपाला, ठीक है। प्रतिहारा किससे हुई थी? हमारे नागलवट्टा टू से। जो पाला के किंग्स हैं वो गेव द पॉलिटिकल सपोर्ट टू डेवलपिंग बुद्धिज्म एंड ऑल्सो यूज इट एज ए सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी लाइक अशोका डिड इन मौर्य पीरियड, ठीक है। तो सेम पाला किंग ने एज ए सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का यूज़ किया। और कैसे? क्योंकि ये वाला था ना साउथ ईस्टर्न नेशन के अंदर भी बुद्धिज़्म का काफ़ी रोल देखने को मिलता है, तो उसमें यूज़ किया उन्होंने। इसको एज हमने कनेक्ट कर दिया इससे कंक्लूजन में। आ जाए, अब आता है हमारा नेक्स्ट पे जो है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवा ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये पाला होगी। अब आते हैं हमारा पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। पल्लवा रूल कब किए थे? हमारे साउदर्न पार्ट के 6th to 9th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, जो कि फ्यूड्यूटरी थे सतवाहना डायनेस्टी के, फाउंडर थे द्रविडियन डायनेस्टी के। तो बात सिंपल सी ये है, ये डायनेस्टी कहाँ है, कैसे है, क्यों है, आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आपने प्रीलिम्स नहीं पढ़ा होगा, उसमें आर्ट नहीं पढ़ा होगा, उसमें आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा होगा, आपने एंशिएंट नहीं पढ़ी होगी, तब तक आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये पढ़ना बेवकूफ़ी है, ठीक है। मगर आपको हल्का फुल्का आइडिया है कि अच्छा सतवाहना तो मौर्य के बाद आया था, ठीक है, तो ऐसे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये चोला वगैरह ये सब बाद में आए थे, उससे पहले ये सारी चीज़ें आ गई थी, ठीक है। थोड़ा टाइम पीरियड 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी 3.5 सेंचुरी के आसपास था, तो हाँ आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आ जाते हैं, इसका लिटरेचर कंट्रीब्यूशन क्या था हमारा? लिटरेचर कंट्रीब्यूशन के पढ़ेंगे, पल्लवा टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर टेम्पल, ठीक है, सारे टेम्पल हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है ना, चलिए ठीक है। चलिए, वैसे ये सारा मैंने ऑलरेडी प्रीलिम्स में भी करवाया है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ अगर आपने प्रीलिम्स बहुत अच्छे से कर लिया तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए करना, तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखना आप। महादेव वर्मन 1 भैरवी रोड डांडिन रोड, ठीक है। अगर आपको मैं बता दूं यूपीएससी के प्रीलिम्स 2025 के अंदर महादेव वर्मन मठ विलासा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है प्रीलिम्स के अंदर। भैरवी रोड ने लिखी थी किरत अर्जुन, डांडिन ने लिखी थी अवंती सुंदरी और कथा सारा, ठीक है। महादेव वर्मन प्रसन्ना, भगवत व्यूगम, इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी लिटरेचर के अंदर। लिटरेचर कंट्रीब्यूशन का ये था। पल्लवा क्या था? महादेव वर्मन 1 मामलक स्टाइल राज, ठीक है। चल पहले इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रॉकेट आर्किटेक्चर था महादेव वर्मन 1, जो था हमारा गर्भगृह एंड पिलर हॉल था, ठीक है। गर्भगृह जो कि जहाँ पर मेन डाइटी होते हैं ना, ठीक है, मेन डाइटी जहाँ रहते हैं, उन डाइटी के ऊपर जो होता है ना उसको कहते हैं गर्भ, ठीक है, उसको गर्भगृह कहते हैं, राइट। रॉक का टेम्पल केड विद हार्ड रॉक ग्रेनाइट जेनेसिस से बने होते थे, वराहा टेम्पल था। मामलिक स्टाइल जैसे इसके अंदर था एग्जाम्पल मोनोलिथिक रथ, महिषासुर मर्दिनी, ब्रह्मा, दुर्गा और वराह, इन सब के स्टाइल के स्कल्पचर्स या फिर टेम्पल्स में उनके देखने को मिलते हैं, ठीक है। टेम्पल का नाम है मोनोलिथिक रथ।
स्ट्रक्चरल टेम्पल कौन से थे, जैसे राजसिम्हा और नरसिम्हा वर्मन, और लेटर पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे थे। तो इन्होंने जो कौन से बनाए थे, इन्होंने बनाए थे हमारा प्रामिडिकल विमाना, लाइक गोपुरम, अर्धमंडप बनाए थे। जैसे लाइक एक तो ये मेन मंडप हो गया, उसके अंदर जो और छोटे छोटे मंडप होते थे इनको कहते थे अर्धमंडप। ठीक, पढ़ेंगे ये भी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ेंगे, इनको भी पढ़ेंगे। ठीक, ये अर्धमंडप हो गया। यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर सैंडस्टोन और ग्रेनाइट का यूज़ किया गया था, उसके अंदर जेनेसिस और सिस्ट का यूज़ किया गया था। ठीक है, जेनेसिस सिस्ट का यूज़ किया गया था, ग्रेनाइट। इसके टाइम पीरियड में कौन सा था, हमारा शो टेम्पल बनाया गया था, कैलानाश टेम्पल था जो कि शिवाजी का था। और इसके अंदर मोनोलिथिक रहता इसके टाइम पीरियड में, महादेव वर्मन के टाइम पीरियड में। और महादेव वर्मन वन के टाइम पीरियड को हम मामलिक स्टाइल भी कहते हैं, राइट। अब लेटर पल्लवास के अंदर हमारा था टेम्पल हैज़ रेक्टेंगुलर प्लेन था। टेम्पल का जो प्लेन था वो रेक्टेंगुलर प्लेन था। टेम्पल हैज़ रेक्टेंगुलर प्लेन, फॉर एग्जाम्पल टेम्पल जैसे ये, तो नीचे का जो एरिया था वो रेक्टेंगुलर था। ठीक है, ग्रेनाइट और गोपुरम स्कल्पचर जो पल्लवा, ये वाला पार्ट आप समझोगे जब मैं नहीं एक्चुअल में आपको मेन वो बताऊंगा कि नगरा में कैसे थे, विसारा में कैसे, द्रविडियन में कैसे कैसे थे, उनके जब वो बताऊंगा ना कि किस कुछ चीज़ को क्या कहते हैं, आप वहाँ पर समझाओगे सारी की सारी लैंग्वेज, राइट। ठीक, इसमें आता है हमारा लीनियज डिपिक्शन ऑफ बैटल सीन्स एंड कॉमरेटिव्स। तो स्कल्पचर्स में ये था कि लीनियज सीन डिपिक्शन, इन सब के बैटल सीन्स देखने को मिलते हैं किसमें, हमारा पल्लवा आर्किटेक्चर। तो पल्लवा आर्किटेक्चर इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं होगा कहीं पर भी। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि पहले नगरा वाले स्टाइल, ये सारे स्टाइल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो वाले क्वेश्चन करेंगे ना कि आर्किटेक्चर कहाँ कहाँ के कौन कौन से एरिया के आर्किटेक्चर है, तो थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके लिए ईजी रहेगा। तो चलो पहले यही पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखो, नगरा स्टाइल किसे कहते हैं, नगरा स्टाइल वो होते हैं जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर होते हैं, राइट। और नॉर्थ इंडिया के अंदर इसके फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि स्टोन प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म जैसे स्टोन प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, इसको कहते हैं अधिस्थाना। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, इलेबरेटेड बाउंड्री नहीं होती। टावर को कहते हैं शिखरा, दिस इज शिखरा, इसको टावर को शिखरा कहते हैं। मंडप, दिस इज मंडप, दिस इज अर्धमंडप, और दिस इज कैलाश, ये ऊपर जो ये है ना कैलाश, इसको कैलाश कहते हैं। ठीक है, जगती जो कि थोड़ा अप्रेस प्लेटफॉर्म जो होती है उसको कहते हैं जगती, राइट। अब्सेंस ऑफ वाटर टैंक, ये हमारे साउथ के अंदर रिजर्वायर, ये सारे हमारे साउथ के अंदर पाया जाता है, हमारे नॉर्थ वाले में नहीं पाया जाता कि वाटर रिजर्वायर या वाटर टैंक पाया जाए यहाँ पर। ठीक है, कि जैसे ये अप्रेज प्लेटफॉर्म है ना, तो इसको जगती। ठीक है, तो गर्भगृह वो होता है जो सेंटर, देखो सेंटर के इसके नीचे का, देखो इसको अगर इसको नहीं ओवरव्यू वाला पार्ट लेना, इसको ऊपर से देखेंगे, इसका टॉप व्यू देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा, इसको टॉप व्यू देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो इसके नीचे कैसा होगा, इसके नीचे ऐसा होगा, इसके नीचे कैसा होगा, इसके नीचे यहाँ पर कुछ होगा, इसके नीचे क्या होगा, इसके यहाँ पर नीचे कुछ होगा। ठीक है, तो इसको जहाँ पर मेन भगवान की मूर्ति रखी जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं गर्भगृह। ठीक है, जो सेंटर में ही होता है, देखिए यहाँ पर, देखिए गर्भगृह यहाँ पर, राइट। चलिए, तो टाइप ऑफ नगर स्टाइल कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ नगर स्टाइल होते हैं हमारे, एक तो लटीना, ठीक है, इसको कहते हैं रेखा प्रसाद। ठीक है, जो ज़्यादातर हमारा गर्भगृह के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के। ठीक है, दूसरी जैसे हमारा स्क्वायर बेस होता है इसका और कर्व स्लोप होता है, सेम डिट्टो ऐसे ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ शिखर हाउस होते हैं, जैसे कि हमारा टाइप ऑफ शिखर है ना, इसके अंदर जैसे एक तो लटीना, फमसाना और वल्लभी। फमसाना का जो शिखर होता है थोड़ा ब्रॉड टाइप का होता है, मोस्ट यूजेज मंडप, मंडप के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मंडप ये थोड़ा ब्रॉड है ना, ठीक है, ब्रॉड एंड शॉर्टर। वल्लभी जो होती है हमारी, जो होती है हमारी, वो नीचे को रेक्टेंगुलर शेप की होती है, लाइक नीचे से ये होता है ना रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर, नीचे से रेक्टेंगुलर। ठीक है, नोन एज वेगॉन वॉल्टेड बिल्डिंग। ठीक है, वल्लभ थोड़ा फोटो देखोगे तो आप थोड़ा सा, इसमें तो मैंने ऐसे बना रखी है, ठीक है, एक्चुअल में ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा है ये थोड़ा इस टाइप का है, ठीक है, ये थोड़ा स्क्वायर टाइप, स्क्वायर बॉक्सी टाइप, राइट। फिर आता है हमारा अंडर दिस नगरा स्टाइल के अंदर हमारे कुछ स्कूल्स आते हैं, जैसे कि हमारा उड़ीसा स्कूल, उड़ीसा स्कूल, खजुराहो और सोलंकी। ठीक है, तो अब देखिए उड़ीसा स्कूल के अंदर आता है हमारा एक्सटीरियर वॉल डेकोरेटेड बट इंटीरियर वॉल प्लेन होती है। ठीक है, इसके अंदर इसको कहते हैं हम रेखा देवल। उड़ीसा के अंदर इस शिखर को कहते हैं रेखा देवल। ठीक है, और इस मंडप को कहते हैं जगमोहन। नाम चेंज हो जाएंगे, देखो यहाँ पर कहते थे शिखर, इसको कहते हैं उड़ीसा के अंदर रेखा देवल, इसको कहते हैं मंडप, मगर इसको कहते हैं यहाँ पर जगमोहन। शिखरा को रेखा देवल, मंडप कहते हैं जगमोहन को। देवर ऑलमोस्ट वर्टिकल रूफ्स होती हैं, देखो ये पूरी की पूरी थोड़ी सी जो ये वर्टिकल ऐसी होती हैं, वर्टिकल टाइप की। सडनली कर्व टू द इनवर्ड, देखो ऐसी वर्टिकल होती है, सडनली कर्व हो जाती है,
वर्टिकल होती हैं और सडनली कर्व हो जाती हैं, यूँ यहाँ से सडनली कर्व हो गई, राइट। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल है हमारे सन टेम्पल, कोणार्क, जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल, पारसमेश्वर टेम्पल वगैरह वगैरह। खजुराहो टेम्पल, देखो खजुराहो टेम्पल जो है यूपीएससी 2025 के पूछ लिया गया है चंडेला चंडेला आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पता था कि हमको लिखना था खजुराहो स्कूल के बारे में लिखना था, ठीक है। चंडेला स्कूल के टाइम पीरियड लिख देते, नानुक लिख देते, इरोटिक, वत्स्यान, कामसूत्रा, ये सारे पॉइंट्स आने थे इसके अंदर, ठीक है। लेविश डेकोरेटेड एंड विथ कार्विंग है, स्कल्पचर्स वो जनरली इरोटिक और वत्स्यान, कामसूत्रा। गर्भगृह को अंतराला, अंतराला जो गर्भगृह है उसको अंतराला कहते थे, और 3 चैम्बर होते थे हमारे गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप, सिमिलर टू दैट ऑफ दिस, ठीक है। मेड अप ऑफ सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। इसका एग्जांपल कंडारिया महादेव टेम्पल और लक्ष्मण टेम्पल। तो 10 मार्क्स का आया था। अगर आपको थोड़ा चंडेला के बारे में पता है, उसके फर्स्ट रूलर के बारे में पता है और इनके बारे में पता है, तो आप इतना तो नहीं कि आप 10 मार्क्स में लिख के नहीं आ सकते थे, बेहतर एग्जाम्पल बना के विथ डायग्राम बना के मिल तो जाते 10 में से 4 मार्क्स तो मिल ही जाते, 4-5 मार्क्स, अगर 50% भी देख रहे हैं तो, क्योंकि इतनी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने बिल्कुल ही कम दी है, तो 3-3.5 मार्क्स तो ईजिली मिल ही जाते कि उसके में तो बेहतरीन जहाँ पर आपको 0 मिले, कुछ ना मिले, यहाँ एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। सोलंकी स्कूल की अगर बात करें, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड में 10 से 13 सेंचुरी। चालुक्य क्या क्यों? अब देखो ये ना सोलंकी थे हमारा ये गुजरात के टाइम पीरियड में, तो यहाँ पर कौन थे हमारे चालुक्य, ठीक है। तो इसको सोलंकी को हमारे चालुक्य डायनेस्टी भी कहा जाता है। राजस्थान और गुजरात के टाइम पीरियड के में रहते थे। टेम्पल थे हमारा डिवॉइड ऑफ एनी कार्विंग, इसमें तो कोई भी कार्विंग नहीं थी। डिवॉइड ऑफ एनी गेटवेज नॉन एज तोरांस। आर्क क्या था? डेकोरेटेड आर्क गेटवेज, जो हमारा गेट होते थे वो तोरान से बने होते थे, मतलब वहाँ पर तोरांस होते थे गेटवे में। प्रेजेंस ऑफ स्टेप टैंक होता था, जैसे सूर्यकुंड टाइप समथिंग। ठीक, गर्भगृह कनेक्टेड होता था हमारा मंडप से, जैसे यहाँ पर गर्भगृह कनेक्टेड है मंडप से बिल्कुल, ठीक है। और सूर्यकुंड स्टेप टैंक था, और मतलब सूर्यकुंड था ना, ऐसे स्टेपली नीचे जाओ, ठीक है। एग्जाम्पल मोदेरू सन टेम्पल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेज तो ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। आप पता चल गया होगा कि किसको मैं अर्धमंडप बोल रहा हूँ, किसको शिखरा बोल रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको जानना, ठीक है। अब वो उसी पे आते हैं हम अपना जो पढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मान लो ये क्या है, ये है हमारा इंडिया का मैप, थोड़ा अजीब बन गया। मान लो ये है हमारा इंडिया का मैप, ठीक है। चलो जैसे भी बना, ये है हमारा इंडिया का मैप। और इस इंडिया के मैप के अंदर अगर मैं बात करूं, दिस नॉर्थ वाले एरिया के हमारा कौन सा था? हमारा नगरा, ठीक है। नीचे वाला होता है हमारा द्रविडियन, बीच वाला हमारा वेसारा, ठीक है। अब मान लो जो नॉर्थ वाले की जो फीचर्स होंगे टेम्पल के, अभी मैंने सारे बता दिया आपको, ठीक है। तो जो भी इनके फीचर्स हैं, और आपसे कोई डायनेस्टी पूछी गई है, ठीक है, मान लो इस वाली डायनेस्टी पूछी गई है राजस्थानी इन सब की, तो अगर आपको उसके पता भी नहीं, वैसे तो चलो ठीक है, मैंने इतने सारे करवा दिए कि इसमें से आ जाएगा, मान लो नहीं आया और कोई सडन कुछ भी पूछ लिया, और पूछ लिया कि हाँ कि मध्य प्रदेश का पूछ लिया है, जैसे अभी मध्य प्रदेश में तो है कंडारिया महाटा, वो कंडारिया टेम्पल, ये मध्य प्रदेश में, लक्ष्मण टेम्पल, खजुराहो, सारे टेम्पल उसमें ही है, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पूछ लिया तो क्या करोगे? तो आप यही करोगे कि जो नगरा में बताए थे ना, नगरा स्टाइल के अंदर, आप उसके पॉइंट नहीं लिख के आ सकते, ठीक है, उसके पॉइंट लिख के आ जाओ, ठीक है। साउथ के बताए हैं तो जो द्रविडियन है वाले हैं, आप उसके पॉइंट लिख के आ जाओ, कुछ कुछ विसारा वाले बताएं जो सेंटर वाले हैं, तो आप उसके पॉइंट लिख के आ जाओ, वैसे बीच के कुछ है नहीं, आप इंपॉर्टेंट नगरा और द्रविडियन के सारे पॉइंट लिख के जाओ, तो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक क्या कितना ही रटोगे, ठीक है, नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चले, चलो चोला आर्किटेक्चर, चोला के बारे में बात करें तो चोला आ जाता है हमारा, चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करता है अ हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ द टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। इसके बाद बताओ इवोल्यूशन के बारे में बताओ, उसका आर्ट के बारे में आता, चलो देखते हैं। जो चोला हुआ था वो हुआ था हमारा 9 से 13 सेंचुरी के आसपास, जो कि गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर था, जो फॉलो करता है स्टाइल ऑफ पल्लव डायनेस्टी, उसकी डायनेस्टी को हमारा फॉलो करता है, पल्लव डायनेस्टी का आर्किटेक्चर को। इन्फ्लुएंस होती है हमारी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से इन्फ्लुएंस होती है। चोला आर्ट क्या होती है?
स्कल्पचर्स कौन कौन से मिले थे, जैसे हमारा मैंने आपको बताया था चोला के अंदर हमारा नटराज और डांसिंग शिवा का एक स्कल्पचर्स मिला था वहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो चोला स्कल्पचर्स along with the wall interior of the temple shows the casing of the religious spiritual belief of the चोला डायनेस्टी। ठीक है, चोला डायनेस्टी के अंदर उसमें रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ से रिलेटेड जो स्कल्पचर्स थे वो काफ़ी देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमारा जो डाइटीज़ हैं उनकी माइथोलॉजिकल फिगर देखने को मिलती है, ब्रॉन्ज क्रिएटिंग ड्यूरिंग लॉस्ट वॉर टेक्निक्स, जैसे जैसे हमारा डाइटीज़ माइथोलॉजिकल फिगर, जैसे कि हमारी ब्रॉन्ज नटराज, इतना याद रखो, इनफ है। पेंटिंग्स के बारे में लिखें तो मेन पॉइंट कीवर्ड बताऊंगा ताकि आपको याद करने में भी आसान हो। ठीक है, पेंटिंग्स में था हमारा चोला पीरियड जो ज़्यादातर प्रीडोमिनेंटली वॉल पेंटिंग और मुराल पेंटिंग और वुड पैनल्स के लिए फेमस था, जैसे कि हमारा तंजौर। बस पेंटिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर वॉल, मुराल्स और वुडन पैनल्स, एग्जाम्पल तंजौर और गंगई कंड गंगई कंडकछदा पुरान टेम्पल। अब याद कर लेना भाई, इतने डिफिकल्ट नाम, सॉरी। गंगा कोंडा चोला, ये राजेंद्र राजा वन ने टेम्पल बनाया था, ये बनाया था हमारा राजेंद्र वन ने टेम्पल बनाया था शायद। ठीक है, राजेंद्र वन ने टेम्पल बनाया था। ये है हमारा गंगा कोंडा चोला, गंगा कोंडा चोला, शायद इसकी स्पेलिंग मैंने थोड़ी गलत लिखी है। ठीक है, यहाँ पर गंगई कोंडा चोला है, शायद गंगा, मैं पढ़ता हूँ शायद हमेशा इसको गंगा कोंडा चोला, इसमें शायद गंगई होगा, तो इसकी स्पेलिंग देख लेना कि गंगई है गंगा है, तो गंगई कोंडा CHOL गंगा कोंडा चोला। पेंटिंग्स कौन से थे, जैसे राजेंद्र चोला वन ने बनाई थी ये वाला टेम्पल्स। ठीक है, थीम और पेंटिंग्स थी हमारे शिव विष्णु इन वेरियस फॉर्म्स, शिवा और विष्णु के वेरियस फॉर्म्स में इनकी थीम्स थी पेंटिंग्स की। तो घूम फिर के ये है कि वॉल पेंटिंग थी, मुराल्स थी, और एग्जाम्पल तंजौर गंगा चोला, पेंटिंग थी राजा राजा वन ने बनवाई थी, और हमारी थीम थी शिव जी और विष्णु जी की। म्यूजिक और डांस की बात करें तो नटराज कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा है, और जहाँ पर हमने यहाँ पर नटराज जी कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा से ही देखने को मिलता है। ब्रिंगिंग बैक ऑफ तेवारम म्यूजिक बाय राजा राजा वन, ठीक है, इससे रिलेटेड था। ओदुवर और पेडिकम पदुवर सिंगिंग इन टेम्पल, जो टेम्पल के अंदर गाना गाते थे, ठीक है, उनके बारे में। अब आता हमारा म्यूजिक डिवोशन टू म्यूजिशियन डांस मास्टर्स वर अपॉइंटेड टू ट्रेन गर्ल्स, इनको अपॉइंट किया जाता था ताकि वो गर्ल्स को ट्रेन कर सकें, इनको टीच कर सकें। कॉइन्स कौन से थे हमारा, कॉमरेटिव कॉइन्स से लाइक टाइगर फिशेज और टू फिश थी। लिटरेचर कौन से था हमारा, बुद्रा मित्रा और कालादेवा, कलेदम और वरासोलियम, ठीक है। आर्किटेक्चर के देखो, अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, मेन इंपॉर्टेंट तो यही है ना, आपसे पूछा जाता है आर्ट और आर्किटेक्चर के अंदर, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, ये सब आ जाती हैं, आर्किटेक्चर भी जाता है आर्ट के अंदर। तो आर्ट के बारे में पूछेगा तो आर्किटेक्चर तो आएगा ही आएगा उसके अंदर भी, तो सारा लिटरेचर तो सब आ जाता है उसके अंदर। तो हम सारा हॉलिस्टिक व्यू लेके चल रहे हैं, तो हर एक उसमें दो दो तीन तीन भी पॉइंट लिखेंगे, अगर 15 मार्क्स के अंदर भी आया तो आप इजीली कर लो। दूसरी चीज़ ये है कि जब टेम्पल का क्वेश्चन आएगा तो कोशिश ये ज़रूर करना कि डायग्राम ज़रूर बना के आओ, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया का मैप ज़रूर बना के आओ जिसके अंदर हमारा वो पाला कहाँ है, पल्लवा कहाँ है, चोला कहाँ है, ठीक है, और गुजरापतियारा कहाँ है, ठीक है, किसी से रिलेटेड या विजयनगर कहाँ था, ठीक है, तो उसका मैप ज़रूर बना के आओ और उसकी टाइम हिस्ट्री लिख के आओ वहाँ पर, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ इसको पता है कि हाँ कहाँ पर किसकी बात की चली, तो एक बेहतर इंपैक्ट पहुँचेगा आपके टेस्ट टॉपिक के ऊपर उसका। ना चोला टेम्पल, चोला टेम्पल कहाँ है हमारा, जैसे हमारा बाउंड्री वॉल, गोपुरम, विमाना, ठीक है, सारा पढ़ लिया हमने, ठीक है। हाई बाउंड्री वॉल थी सराउंडेड बाय टेम्पल, जैसे उसके अंदर बाउंड्री वॉल नहीं थी नगर स्टाइल में, इसमें थी। गोपुरम हाई एंट्रेंस गेटवे था। विमाना जो था हमारा गर्भगृह के ऊपर जो सेंक्टम सेंट्रम था, सेंक्टम सेंट्रम, ठीक है, सेंक्टम सेंट्रम वो वाले एरिया होता है जहाँ पर मैंने बताया था ना, ये वाला सेंटम, ये बताया था ना, ये वाला, इसको हम गर्भगृह और सेंक्टम सेंक्टोरम भी कहते हैं, राइट। फिर आता हमारा पंचतायन स्टाइल, टेम्पल प्रीमाइसेस ले डाउन द आउटर पंचायतन स्टाइल, पंचायतन स्टाइल था टेम्पल की प्रीमाइसेस में, तो पंचायतन स्टाइल इसे कहते हैं। पंचायतन स्टाइल होता है हमारा जो कि हमारा जैसे ये ऐसे बताया था ना गर्भगृह, फिर यहाँ पर आता है हमारा महामंडप, फिर इसको होता है मंडप, फिर आता है अर्धमंडप, बीच में अंतराल भी आता है, तो इसको कहते हैं हम इसको गर्भगृह जो मेन बड़ा होता है, फिर
अंतराल, फिर महामंडप, मंडप और अर्धमंडप। तो सीरीज ऑफ जो टेम्पल है इसको कहते हैं हम पंचायतन स्टाइल, राइट। अब स्कल्पचर्स की बात करें तो एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह स्टैचू, जहाँ पर यक्षना, मिथुन और द्वारपाल, ठीक है, रखा जाता था। मैंने आपको बताया था ना कि द्वारपाल की तरह यक्षा यक्षिणी को रखा जाता था, तो वही है मिथुन द्वारपाल। वाटर टैंक इनसाइड द टेम्पल होता था, पिलर्ड मंडप था। देखा, जैसे साउथ वाला आया वहाँ पर वाटर टैंक आ गई, जब नॉर्थ वाला आएगा तो वहाँ पर आप ये मत लिख देना कि वहाँ पर वाटर टैंक होता था। ऐसा मना किया नगर स्टाइल के अंदर कि वाटर टैंक नहीं होता था, ठीक है। उसके अंदर ये भी मना किया कि इसके अंदर बाउंड्री वॉल नहीं होती थी, बट साउथ के अंदर बाउंड्री वॉल होती थी, ठीक है। उसके अंदर बताया गया कि एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होते थे। अगर आप याद करो, अगर कोई भी आपने पुराने सीरियल्स देखें, ठीक है, सीरियल्स देखें, ठीक है, तो जब भी हम आप जाते हो ना, ठीक है, मंदिरों में, ठीक है, तो ये यूँ, ठीक है, सीढ़ियाँ लगी रहती हैं, ठीक है, और यहाँ पर गरीब लोग बैठे रहते हैं, जहाँ पर वो क्या बोलते हैं, कोई भी एक्ट्रेस आती है और उनको कुछ खाना देती है, और यहाँ पर कभी कभी बेहोश होकर गिर भी जाती है, ठीक है। तो और फिर यहाँ से इतना ऊंचा रेज प्लेटफॉर्म होता है, फिर अंदर को जाते हैं, फिर यहाँ पर मंदिर स्टार्ट होता है ऐसे करके, और आगे तो थोड़ा बहुत भी ध्यान हो तो, ठीक है। तो नॉर्थ में तो होता है, तो समझ में आ रहा होगा क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो पिलर्ड मंडप होता है, इसके अंदर अर्धमंडप, महामंडप और नंदी मंडप, छोटे मंडप भी होते हैं, राइट। जैसे कि ये रहा, जैसे ये शिखरा, ठीक है, और ये छोटे छोटे यहाँ पर मंडप हैं, ठीक है। और मेन यहाँ पर आ गया हमारा गोपुरम, ठीक है। गोपुरम होता है हमारा मेन गेट के सामने एक तरह से द्वारपाल, द्वार, मेन द्वार, और यहीं पर हमारा होता है यक्षा, द्वारपाल, यक्षिणी वगैरह जो भी है, ठीक है। अब आता हमारा जैसे एग्जाम्पल हमारा राजेश्वरा टेम्पल, नटराज टेम्पल, गंगकोंडा चोलापुरम, तमिलनाडु, ठीक है। स्टोर रिप्लेस ब्रिक्स, मोनोलिथिक शिखरा, द्वारपाल बिकम प्रोमिनेंट पॉलिश स्कल्पचर्स होते थे, ये सब चोला पीरियड के अंदर सिग्निफाई करता है आर्ट और आर्ट कंटिन्यू द पाला द्रविडियन स्टाइल विच गेट द परफेक्शन एट द चोला टाइम, ठीक है। कि ये किसकी कंटिन्यूटी में गया, पल्लवास की कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाता है, द्रविडियन स्टाइल है, और परफेक्शन इन द चोला पीरियड देखने को मिलती है, परफेक्शन। बस सिंपल से ऐसा करके हमारा एक बेहतर कंक्लूजन लिख दो, कोई वो नहीं कि चोला पीरियड सिग्निफाई करता है और पैटर्नाइज करता है हमारी पल्लवा डायनेस्टीज़ को, और शो करता है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, शोज करता है विच गेट इट्स परफेक्शन इन द, जो कि हमारा पल्लवा स्टाइल से जो टेम्पल बने थे वो अपना चोला टाइम पीरियड के आते आते हमारे परफेक्शन की ओर दिखने का शुरू हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे करके हमारा पूरा हो गया। देखो अभी हमने काफ़ी लंबा पढ़ लिया, ठीक है, तो कल के लिए थोड़ा सा और बचता है, ठीक है, कल के लिए हम इसको पढ़ लेते हैं, बस 1 1.5 2 पेज बचे, कल के लिए छोड़ते हैं, राइट। तो इसको कल कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।